एक समय की बात है, एक ऐसी धार्मिकता से परिपूर्ण भूमि में एक ज्ञानी और दयामय संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण रहते थे। लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से उनकी दिव्य उपस्थिति में आकर्षित हो जाते थे, खुशी और दुख के समयों में उनकी मार्गदर्शन और आश्रय की तलाश में। कृष्ण की महिमा दूर दूर तक फैल गई और उसकी और एक परेशान युवा आदमी अर्जुन के कान पहुंची। अर्जुन ने हाल ही में अपने जीवन में रास्ता खो दिया था, नकारात्मक प्रभावों में धंस गया था और ऐसे चुनावों को किया था जो उसे दुख और पीड़ा देते थे। अपमानित और पछतावे से भरा हुआ, उसने तय किया कि उसकी आवश्यकता थी कृष्ण की ज्ञान और जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार करना है। अर्जुन जंगल, पहाड़ और गांवों से यात्रा किया तब तक जब तक वह अंत में कृष्ण के आश्रम पहुंच न गया। जब वह कृष्ण के शांत चेहरे पर आंखें डाली, उसके अंदर शांति की भावना घिर गई। वह घुटने टेक कर गिर गया। ज्ञान जिसकी वह इतनी बेमिसाल इच्छा रखता था, खोज रहा था। कृष्ण अपनी करुणामय मुस्कान के साथ अर्जुन के दर्द को समझ गए और संताना लगाने लगे। एक बार एक दूरबीन गांव में रवि और मोहन नामक दो करीबी दोस्त रहते थे। रवि ईमानदार और गुणी आदमी था, जबकि मोहन अपना रास्ता खो चुका था, दुष्टाचार और धोखेबाजी करने के काम में धन्य था। हालांकि भाग्य ने उनके चरित्रों का परीक्षण करने का एक योजना बनाई थी। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा लग गया। पहले बढ़ती हुई खेतों ने सूख जाने के कारण लोगों को अवसाद में डाल दिया। खाद्य कम हो गया और विकसता बढ़ गई। इस गंभीर स्थिति में रवि और मोहन ने एक नैतिक दुविधा का सामना किया। रवि अपने भूखे होने के बावजूद गरीबों की पीड़ा देखकर सहन कर नहीं सकता था। उसने अपने निर्धन खाद्यान्न को इकट्ठा किया और बिना स्वार्थ के उसे बेचने के लिए दिया। उसका ये दयालु कार्य निराश दिलों को आशा देने के लिए उपहास किया और दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बीच में मोहन ने सूखे को एक लाभांशी तरीके समझा। वह थोड़ा खाद्यान्न जो उसके पास था संचित किया और उसे अनुचित मूल्य पर उसे उच्च मूल्य पर बेच दिया। उसके कार्यों ने उसे क्षणिक धन तो दिया, लेकिन ये उसके दिल में दुख को गहराता गया। दिन हफ्ते में बदल गए और स्थिति और बिगड़ गई। अंत में बादल बंदगी तक आए और भूमि फिर से फूल गई। गांववासी हर्षित हुए, उनकी आत्माएं पुनर्जीवित हो गईं और उन्होंने अपना जीवन फिर से बनाने का निर्णय लिया। रवि, जिन्होंने सूखे में अपने आहार को साझा किया और संताना को सांत्वना दी, अपनी समुदाय से अपार समर्थन प्राप्त करें। उन्होंने उसके महान चरित्र को पहचाना और साथ मिलकर उसे आगे बढ़ाने में मदद की। विपरीत, मोहन की प्रतिष्ठा को क्षणिकता से चिढ़ा गया और वह खुदा द्वारा दूसरों द्वारा त्याग और नजरअंदाज किया गया। कृष्ण कहानी को संक्षेप में समाप्त करते हुए अपनी बुद्धिमानी से आवाज बढ़ाई, अर्जुन, जीवन एक क्रम है। मुसीबत के समय में नकारात्मक प्रभावों में स्वायत्तता के मार्ग पर चलना आसान होता है, लेकिन ध्यान रखें, अंधकार के सबसे अंधेरे समय में भी धार्मिकता और करुणा का मार्ग चुनना हमेशा एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारे चरित्र की परिभाषा करता है और हमारे भाग्य को आकार देता है। अर्जुन संवेदनशीलता से सुन रहा था। कृष्ण के वचनों से उसका हृदय छू गया। कहानी से प्रेरित होकर उसने खुद से 16 व्रत लिया और अपने गलत रास्ते को त्याग कर दिया और ईमानदारी के पथ पर चलना चुना। वह अपने जीवन में एक बदलाव लाए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके दूसरों की सेवा करने के लिए विश्वास को अभिव्यक्ति दी। उस दिन से आगे अर्जुन ने वही भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया नैतिक संदेश बन लिया, बुरे समयों में सही दिशा का चयन करने की महत्वपूर्ण शिक्षा। ये कहानी उन दिलों में सदा सुनाई देती रही जो उसे सुनते और उन्हें याद दिलाती रही कि चाहे कितनी भी अंधकार बसे हो, वे व्यक्ति जो सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, हमेशा प्रकाश की किरण की प्रतीक्षा करते हैं।